वेलकम एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सभी का अड्डा 247 से एक बार फिर से। और यूपी पीसीएस की टीम के कुछ मेंबर्स आज फिर से हमारे साथ में हैं। ये बैच शुरू हो चुका है और बहुत ही मेहनत के साथ सारे फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं। इन सबका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से आपका यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हो जाए। और आपको हम बता दें कि वन बाय वन, डे बाय डे इस पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है और सारी चीजें ऐड करके आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बेस पर नई चीजों को ऐड करते हुए ये बैच बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और आज आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। जो लोग इस बैच को देख रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है कि यूपी पीएससी 1999 इस कोड का यूज करके ये बैच मात्र 1999 रुपए में आपका हो सकता है। पीसीएस बनने की आपकी जो राह है उसको थोड़ा सा सरल हम लोग कर सकते हैं। तो अभी बहुत जल्दी से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और आशुतोष सर, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आशुतोष सर, हेलो आशुतोष सर, जीवेश सर। ये जी सर। हाँ जीवेश सर, तो आशुतोष सर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जीवेश सर बताइए कि अभी तक बैच में क्या पढ़ाया, अगर जिन बच्चों का छूट गया वो कैसे कवर करेंगे। और ये एक स्पेशल ऑफर आप लोगों के कहने पे आया है कि 1999 रुपए में मात्र यूपी पीसीएस का बैच हम दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर? सर अभी तक जैसे मैं इसमें ज्योग्राफी के सेक्शन को पढ़ा रहा हूँ, तो ज्योग्राफी के सेक्शन में अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी ही हमने स्टार्ट कराया और उसमें एक एक पार्ट वाइज हम चल रहे हैं। जो बच्चों की वीडियो मतलब जो लेक्चर उनके मिस हो गए हैं, जो अब बैच परचेज करेंगे तो उन्हें मैं बता दूं, हम अड्डा 24/7 रिकॉर्डेड वीडियोस हर क्लास का प्रोवाइड कराता है, तो वो रिकॉर्डेड वीडियोस में जाके देख सकेगा। बाकी अगर वो अभी से ही ज्वाइन करता है या आज से ही ज्वाइन करता है, क्योंकि वैसे ही कुछ सीटें बची है हमारे पास, आज से ही ज्वाइन करता है तो उसे काफी चीजें समझ आएंगी। क्योंकि अब ये 13 मई को बैच शुरू हुआ था, तो अभी इनिशियली जो है ना, इस पीसीएस के हो या यूपीएससी की प्रिपरेशन हो, इसमें बेस बनाना पड़ता है। तो अभी बस बेस ही बनाया जा रहा था, इसके ऊपर फिर हम जब क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे वो सारी बातें सिखाई जाएंगी। ठीक है आशुतोष सर, आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आशुतोष सर बताइए, बैच तो शुरू हो चुका है और आपकी हिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही हैं और मैं देख रहा था बहुत जबरदस्त तरीके से सबकी क्लासेस चल रही हैं। सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग, आप सबका जो एम है यूपी पीसीएस में हमारे कैंडिडेट का सिलेक्शन कराना। और सॉरी, आपके ही लोगों के कहने पर आज ये बैच स्पेशली 1999 का किया गया है स्टूडेंट के लिए। तो अभी तक आपने क्या किया, बच्चे कैसे करें, आप कुछ बताइए इसके बारे में। सर देखिए, बैच अभी 19 जून के ही आसपास शुरू हुआ है, तो बैच के बीते 10-12 दिन हुए और सभी फैकल्टीज एक मिनट आशुतोष सर, माफी चाहेंगे, 19 जून नहीं 13 मई। हाँ सर, बिल्कुल सॉरी सर, 19 में। तो सभी फैकल्टीज के क्लास सर शेड्यूल वाइज लग रहे हैं। तो यदि किसी स्टूडेंट को ये लगे कि हमारा मिस हुआ है, तो नहीं दोस्त, तो जैसे मैं अभी तक 3 ही 4 क्लास ले पाया हूँ। ये नहीं कि 19 मई से चल रहा है और आज 31 मई हो गया तो 12 क्लास मिस हो गई, बिल्कुल नहीं। हम लोग उसमें शेड्यूल वाइज चल रहे हैं कि इस दिन हिस्ट्री है, इस दिन पॉलिटी। आपकी जो भी 1-2 क्लासेस मिस हुई होंगी वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में मिलेंगी। सबसे बड़ी बात यार, ये तो हमें आपको अच्छे से पता है कि अभी मान लो आज आप बैच ज्वाइन भी कर ले, चलो इस सारी बात को जीरो करके करते हैं कि आपने बैच 1999 में आज ज्वाइन कर लिया, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जुलाई अगस्त तक आपसे 1-2 दिन मिस होगी क्लास, कभी तबीयत की वजह से, कभी इंटरनेट नहीं कुछ, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो तो चाहिए। यही सपोज करके देखो, पॉजिटिव पहलू देखा जाता है। यही सपोज करके कि भाई हमसे भी 1-2 दिन हो सकती है, सर लोग की भी 2-3 क्लास छूट गई है हमारी, तो 2-3 क्लास उतना बड़ा फर्क तो नहीं डालेगी कि पूरा बैच ही ना ले 2 क्लास की वजह से। तो ये बात आपको सोचना पड़ेगा। हर चीज का एक पॉजिटिव साइन होता है बेटा, निगेटिव की तरफ नहीं जाना होगा। जहां तक सर इस बैच की बात रही, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि अड्डा ने जो ये यूपी पीसीएस का बैच शुरू किया सर, इतने डेप्थ में जाकर के हम लोग अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयत्न कर रहे हैं। आल्दो कि मैं 6 साल से सर हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, लेकिन सर फिर भी मैं अपने यूपी पीसीएस के स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पढ़ाने से 2 घंटे पहले सर प्रीवियस ईयर पेपर का पैटर्न जरूर देखता हूं कि ठीक है भाई, कोई महारत नहीं हासिल किया होता है, आपको अपडेट रहना होता है नए सिलेबस के साथ। वो 6 साल मैंने पढ़ाया, वो एक्सपीरियंस 7 साल का अलग की हिस्ट्री 7 साल से ही लगातार इंट्रोड्यूस किया पढ़ा हूं। तो भैया आपको पढ़ाने के लिए आपके यूपी की जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं, जैसे घटना चक्र वाली हो गई, परीक्षावाड़ी हो गई, और भी आप एसके पांडे पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो, बहुत सारी बुक्स आप प्रीफर करते हो दोस्त, उन सारे बुक्स का कॉम्बिनेशन बना करके आपको पढ़ाया जा रहा है कि कहीं से कुछ भी मिस ना हो। क्योंकि इस बैच का उद्देश्य अड्डा अर्न करना नहीं रखा, अड्डा सिलेक्शन चाहता है। सिलेक्शन सिर्फ मात्र इसलिए कि आपका सिलेक्शन ही एकमात्र माध्यम है अड्डा को साइन कराने के लिए। अड्डा की जो एम है कि मैक्सिमम सिलेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब, उसको अचीव करने के लिए। तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स,
जी सर। सर जैसे प्री बच्चों का हो गया तो मेंस के लिए कुछ हम प्लान करेंगे आने वाले टाइम में? बिल्कुल सर, डेफिनेटली। जैसा कि सर ये आप पूछ रहे हैं, लेकिन हम जान रहे हैं आप इस पे भरपूर प्लान किए पड़े हैं। आपने सर 10 ईयर के प्रीवियस 15 ईयर के मॉक पेपर के बारे में भी आपने प्लान हम लोग की शुरू हो गई है। मैं यहाँ डिस्क्लोज कर दूं क्योंकि आपने मुझे छेड़ दिया। तो सर प्लान भी कर रहे हैं कि 15-20 साल के प्रीवियस ईयर पेपर का भी एक हम लोग कुछ इंट्रोड्यूस करें अपने स्टूडेंट्स के लिए, मेंस के लिए भी इंट्रोड्यूस करें। तो ये होगा, लेकिन दोस्त पहली बाधा तो पार कर, वो जिम्मेदारी अभिषेक सर के ऊपर तुम लोग छोड़ दो, किस तरीके से लाएंगे, क्या लाएंगे। लेकिन तब तक साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आप इंटरव्यू पैनल के सामने इंटरव्यू दे के नहीं आएंगे। आप क्वालिफाई तो करो, आपके लिए एक्सपर्ट इंटरव्यू पैनल से जो लोक सेवा आयोग के लोग, रिटायर्ड लोग हैं, उन लोगों से आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन तक की हम लोग की तैयारी है कि उस समय हम लोग आपके इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करवाएंगे। तो वो कोई इश्यू नहीं है। पहले पहली सीढ़ी, तो ये पहली सीढ़ी कैसे मिलेगी? आज 31 तारीख को 1999 रुपए में 1999 में यूपीपीसीएस का बैच है। दोस्तों प्लीज इस बैच को 1999 में, फ्लैट 1999 इस बैच का है। सर इसका कोड क्या हम लोगों ने आज के लिए रखा है? यूपीपीएससी 1999 इसका कोड होगा, यूपीपीएससी 1999। तो देखो जैसा कि सर बता रहे हैं कि जब आप अड्डा स्टोर पे जाओगे तो आपको जो रेफरल कोड यूज करना होगा वो होगा यूपीपीएससी 1999। बेटा जब इसका उपयोग करोगे ना तभी ये बैच 1999 मिलेगा। अदरवाइज बेटा ये बैच तो 8 से 10,000 में बिक रहा था, लेकिन यूपीपीएससी 1999 का प्रयोग करके ये बैच 1900 और बस आज भर के लिए है। रात के 12 बजे के बाद ये सुविधा नहीं रहेगी। तो सर ने कहा एक बार इन्फॉर्म किया जाए स्टूडेंट्स को, तो हम लोग आपके सामने, जैसा कि देखो हमारी टेक्निकल टीम एफर्ट भी पुट कर रही है कि स्क्रीन पे एक बार जाकर के आपको दिखा दे। हाँ, ये सबसे पहले वाला है। बिल्कुल अभिषेक सर, ये टारगेट यूपीपीएससी बैच, हाँ इसको खोलिएगा जरा। वेरी गुड। और इसमें अब व्यू ऑफर पे क्लिक करिएगा सर, टेक्निकल टीम हमारी जो हेल्प करी, व्यू ऑफर पे क्लिक करिए और देखिए 8,049 रुपए का ये बैच दिखा रहा है। मेल एड्रेस डालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए सर यूपीपीएससी 1999, यूपीपीएससी 1999 और अप्लाई कर दीजिए। और देखिए ये बैच आपका 1,999 रुपए का हो गया। जो 8,052 का बैच दिखाई पड़ रहा था वो 1,999 रुपए का हो गया। तो टेक्निकल टीम थैंक यू, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया हम लोगों का। तो देखिए ये 1,999 रुपए ये कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, और लॉकडाउन चल रहा है इसीलिए मैनेजमेंट ने और सभी फैकल्टी के कहने पर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, उन बच्चों तक भी पहुंचाना है जो शायद बहुत ज्यादा पे नहीं कर पाएंगे। तो ये बैच स्टार्ट हुआ है यूपीपीसीएस। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए इसमें 230+ आवर्स की क्लास है और एक्सेस है इसका लॉन्ग टाइम के लिए। काउंसलिंग सेशन बाय एक्सपर्ट है, 75 मॉक टेस्ट है, 7 फुल लाइन मॉक टेस्ट है पेपर 1 में, 30 प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये एक पूरा शेड्यूल डिजाइन किया गया जिसको हमारे फैकल्टीज बहुत जी जान लगा के पढ़ा रहे हैं। तो आशुतोष सर और जीवेश सर, बस आपसे थोड़ा सा समय और लूंगा। जीवेश सर कुछ और आशुतोष सर कुछ ट्रिक्स जानना चाहेंगे, कुछ हल्का सा कम से कम 2 लाइन कुछ पढ़ा दीजिए, बच्चों को पता चले कैसा चल रहा है। तो जीवेश सर आप बताइए, ज्योग्राफी का कुछ बढ़िया सा बताइए सर। ज्योग्राफी में जैसे आजकल जो यूपीपीएससी का जो पूछने का जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स का चलता है। जैसे चाइना के साथ जो हमारी स्टिफनेस चल रही है, या लिपू लेक पास के ऊपर अगर हम बात करें, लिपू लेक पास, काला पानी, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हिमालय के कौन कौन से माउंटेन पास है, स्टेट वाइज पूछा जा सकता है, या यूं पूछा जा सकता है कि कौन विच आर करेक्टली मैच या विच आर नॉट करेक्टली मैच, या ये पास किसको किससे जोड़ते हैं। जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं, जम्मू कश्मीर में हमारा पास आता है एक पीर पंजाल पास आता है, ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। अब इस पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है करंट अफेयर का रिलेट करके कि वहां पर एक टनल बनाई गई है जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है, चेन्नानी नशेरी टनल, जिसका पिछले साल 31 अक्टूबर के बाद उस टनल का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया। अब उसे श्यामा टनल के नाम से जाना जाएगा। आई थिंक ये 11 किलोमीटर की, कितने किलोमीटर की टनल? सर ये 9.28 किलोमीटर की है। 9.28 किलोमीटर की। हाँ, तो हाँ बहुत ही, हाँ ठीक ठीक सर, जैसे बताइए। फिर उस तरीके से आता है कि जो लेह लद्दाख है, अब लेह लद्दाख में कौन सा माउंटेन पास है, जैसे खारदुंगला है माउंटेन पास, या इंडस रिवर लेह लद्दाख में कहां से एंटर करती है,
लद्दाख और जास्कर माउंटेन रेंजेस के बीच में से होके बहती है। फिर अब हम आ जाए नेपाल के साथ कॉन्फ्लिक्ट की। यहीं पर सर आपने लद्दाख और जास्कर बोला तो मुझे याद आ गया कि इंडियन कार्डिलेरा पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ये तीनों मिला के शायद इंडियन कार्डिलेरा कहलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। और सर फिर लिपू लेक पास जो अभी हाल ही में आया, क्योंकि लिपू लेक पास कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर जो अभी तक न्यूज चैनल या वगैरह में हमें नहीं मिल रहा है, ये जो लिपू लेक पास है ये क्या है, ट्राई जंक्शन पॉइंट होता है। इंडिया में 2 ट्राई जंक्शन पॉइंट है, नहीं 3। एक तो है आपका सिक्किम में, एक है आपका ये लिपू लेक पास जिसमें चाइना, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर एक दूसरे से मर्ज करते हैं। और एक आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में दीपू पास, जहां पे चाइना, म्यांमार, इंडिया के तीनों के बॉर्डर क्या करते हैं, एक दूसरे से एनक्लोज करते हैं। फिर संगोली, अब इतिहास में भी जा सकते हैं क्योंकि आशुतोष सर मेरे से ज्यादा जानते हैं इतिहास में, कि अगर नेपाल पे आया तो ट्रीटी ऑफ संगोली हुई थी जिसके ऊपर ये इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री का डिवीजन हुआ था। 1816 में हुई थी आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, होंगे वो हमारे जनरल स्टडीज के, लेकिन उसे करंट के इवेंट के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा और बच्चों को समझाना पड़ेगा। जैसे मुझे लग रहा है कि इस समय एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वर्ल्ड लेवल पर। वर्ल्ड लेवल क्या, एक अपने साउथ एशिया में जो इनका लोकस्ट का हमला हुआ है। हाँ जी लोकस्ट का, तो लोकस्ट के हमले पे आपसे क्वेश्चन जरूर करेगा। और जो मैंने इसकी डिटेल्स पढ़ी, ये यमन से चले थे सर, और यमन से चल के ईरान पहुंचे, ईरान से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से अब इन्होंने इंडिया पे अटैक किया है। तो ये एक बहुत बड़ा हमला है लोकस्ट का। लोकस्ट और ग्रास ओपर में अंतर है, ये ग्रास ओपर नहीं है। ग्रास ओपर इतना नहीं उड़ पाते हैं, लोकस्ट जो है बहुत उनकी लॉन्ग वो रहती है। तो आशुतोष सर, जी सर, आपका 12 बजे से एक क्लास भी है तो हम ज्यादा समय आपको नहीं देंगे। कुछ हिस्ट्री का सर बताइए जरा सा। सर हिस्ट्री का जैसा कि मैंने सर पैटर्न देखा, तो हमारे स्टूडेंट, जैसे सर मैं सल्तनत काल की बात करूं तो सल्तनत काल में हमारे स्टूडेंट सर खोए रह जाते हैं ऑलमोस्ट। कहाँ पे कि मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, लेकिन सर उसी तुगलक डायनेस्टी के अंतर्गत विजयनगर एम्पायर आ जाता है। और विजयनगर के भी डेप्थ में जाकर के यूपीपीएससी क्वेश्चन करता है। अब विजयनगर के ऊपर भी बेटा संगम वंश ने राज किया है, सालू वंश ने राज किया, तुलु वंश ने राज किया। और जब तुलु वंश का ही आपका वो फेमस किंग कृष्णदेव राय था, जब वो खत्म होता है तो उसी के मतलब विजयनगर के ध्वंसावशेष पे ही आपका आरवीडू वंश को बहमनियों ने बैठा दिया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे। और खास करके अब बहुत हम लोग फेमस की इब्न बतूता कब आया जान रहे हैं, मेगास्थनीज कब आया जान रहे हैं, लेकिन हम लोग को नहीं पता कि नूनीस कब आया, बारबोसा कब आया, अब्दुल रज्जाक कब आया। ये सब डायनेस्टी, ये सब किस डायनेस्टी के समय आए, तो विजयनगर के समय आए, तुलु डायनेस्टी, कृष्णदेव राय, अच्युत राय के समय आए। क्वेश्चन तो यहां तक यूपीपीएससी में जाता है दोस्त कि जैसे एक आप 1565 में युद्ध पढ़े होंगे, तालीकोटा का युद्ध या बनीहट्टी का युद्ध, उसी एक युद्ध, इसी को शायद राक्षस तांगड़ी का भी युद्ध कहते हैं। बिल्कुल सर, इसको 4-5 नाम से जानते हैं। तालीकोटा का युद्ध, बनीहट्टी का युद्ध, सोनार की बेटी का युद्ध। यूरोपीय राइटर्स को पढ़ेंगे तो सर इसे कृष्ण का युद्ध कहा जाता है। तो कम से कम इसे सर 5 नाम से, और स्टूडेंट कंफ्यूज। तो सर वो जान रहे हैं कि तालीकोटा कहा जाता है, लेकिन बनीहट्टी नहीं पता। बनीहट्टी जान रहे हैं तो कृष्ण नहीं पता, क्योंकि सर वो बहुत राइटर रेफर नहीं करते हैं। वो जिम्मेदारी हम फैकल्टीज की है कि अपने स्टूडेंट को अवेयर कराएं। तो सर बेस से लेकर के हम लोग एकदम पीक तक इस बैच को लेके जा रहे हैं, जो फ्लैट 1999 में मिल रहा है यूपीपीएससी कोड का प्रयोग करके। सर तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि यार अभी भी समय है। और यार मैं भी यूपी से हूं, बनारस से हूं। मैं जानता हूं कि 1999 रुपए में कोई कोचिंग, कोई संस्था, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी नहीं करवाएगा। तो हम लोग तो सर से बोलते भी है कि सर थोड़ा और महंगा कर दो, तो सर कहते हैं नहीं, हमारी रीच, हम अपने यूपी को जानते हैं, हर स्टूडेंट तक होनी चाहिए। बिल्कुल सर की बात से हम लोग भी सहमत हैं, क्योंकि हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो शायद अवेलेबिलिटी ऑफ मनी ही प्रॉब्लम बनी। मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये है। आशुतोष सर, आप भी देखिए इतिहास के हैं, मुझे अशोक के धम्म का एक पॉइंट याद आता है, अपास इनमें बहु गयाने दया दाने सचे सोच में माधवे साधे चाह। तो इन सब लाइनों में उसने सब कुछ समझा दिया है कि आप अधिक अर्जन ना करें, दूसरों का कल्याण करें, बहुतों साधु संतों के साथ रहिए, उनकी सेवा में रहिए। उसने पूरी लाइफ जीने का तरीका एक बता दिया है। तो अगर हम लोग इतिहास के स्टूडेंट रहे तो हमें ये सब चीजें समझना पड़ेगा। हमें उन बच्चों की प्रॉब्लम भी समझना पड़ेगी। आज कई मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं जो आज पैदल अपने घर पहुंच रहे हैं, शायद उनके बच्चे भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें उन तक भी पहुंचना है। उनके लिए फ्री क्लास भी है, शाम को 6 बजे फ्री क्लास भी हम लोग कराते हैं एसएससी चैनल पे। तो
तो हमें सबके लिए सोचना है, सिर्फ एक के लिए नहीं सोचना है। आशुतोष सर। बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ सर आपकी बात से। तो देखो सर, अशोक के धम्म नीति से आज तक प्रभावित चल रहे जो हजारों वर्षों पहले थी। तो बिल्कुल बहुत अच्छा है सर। तो मैं सर अपने दोस्तों को एक बार और लास्ट इन्फॉर्म करूँ, चूंकि मेरी 12 बजे से क्लास है दोस्तों, तो मैं 12 बजे SSC अड्डा पे अभी पढ़ाऊंगा। मैं जाना चाहूंगा, प्लीज दोस्त, UPPSC 1999 कोड का प्रयोग करके इस बैच को ले लो, मेहनत करने के लिए तैयार रहो, और गाइडेंस और बेस से लेके पीक तक की जो इंफॉर्मेशन है, वेरियस काइंड ऑफ बुक्स, राइटर से जो वो इंफॉर्मेशन है, वो हम लोग की जिम्मेदारी, जीवेश सर की जिम्मेदारी, अड्डा के रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की जिम्मेदारी कि वो आप तक पहुंचाई जाएगी। बस आपको दोस्त क्या करना है, बैच परचेस करके दृढ़ संकल्प होके मेहनत करने के लिए तैयार रहना है। सारा कोर्स, कंटेंट, ई बुक्स, मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे, ये सब आपके लिए अड्डा करेगी। थैंक यू सर। ठीक है आशु सर, आप लीव कर सकते हो। थैंक यू सर। ओके जीवेश सर। हाँ जी सर। तो आपकी 12 बजे क्लास है आई थिंक। हाँ जी। हाँ ठीक है, तो बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम बच्चों को बस ये बता दें कि बहुत जल्दी हम यूपी पीसीएस का 10 ईयर का एक सॉल्व्ड पेपर का सेशन ला रहे हैं, और आप भी जानते हो 80% क्वेश्चन एग्जाम में वहीं से आते हैं। तो एक बार ये चीजों की तैयारी करें, तो उसके बाद जल्दी ही ये सेशन हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। और मतलब आप ये समझिए 2, 3, 4, 5 हजार के अंदर आपकी पीसीएस की पूरी तैयारी कराने का हम लोगों का प्लान है कि आप परफेक्टली तैयार करें और अपने सेशंस को कंप्लीट करें। सर इसमें एक बच्चों को ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड में बता दो कि इसमें केवल हम पेपर 1 की ही नहीं, पेपर 2 की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं, क्योंकि पेपर 2 भी ही उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना पेपर 1 होता है। बिल्कुल। जैसे हमारे साथ सितांशु सर जुड़े हुए हैं सर। हाँ जी सर। ओके सितांशु सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सितांशु सर बताइए बच्चों को भाई इनका सीसैट का पेपर कैसे निकलेगा, और रीजनिंग का एक बड़ा पार्ट होता है, कहने को रीजनिंग छोटा है उसमें, उनमें लॉजिकल भी आता है और आपकी निर्णय की क्षमता भी आती है, बहुत सी क्वेश्चंस आते हैं उससे। मैं उसी में से बस ये सोच रहा था कि कहीं मैं आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं चला जाऊंगा। आप लोगों के जीएस पूरा, ये ऑब्वियस सी बात है कि यूपी पीसीएस हो या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें जीएस का कितना बड़ा रोल है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। सारे लेकिन सर बिना रीजनिंग के मेंस में भी नहीं जा सकते हैं। नहीं आप ऐसे समझिए, सीसैट अगर क्वालिफाई नहीं होता है तो जीएस की कॉपी चेक ही नहीं की जाएगी। बिल्कुल, तो सीसैट क्वालिफाई करना जरूरी है। सीसैट को रखने में एकदम इनिशियल लेवल से आता हूँ बातों पे कि सीसैट की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर सीसैट की जरूरत क्यों पड़ी, और बीच बीच में हम लोगों ने स्टूडेंट्स का विरोध भी देखा था सड़कों पे, जब सीसैट वहां पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नहीं था, उसको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बनाया गया। आप आईएएस लेवल के एग्जामिनेशन की भी बात कर सकते हैं, या आप कोई भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की बात कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि रीजनिंग एबिलिटी या आपका एप्टीट्यूड आपके आगे की परफॉर्मेंस को कितना डिसाइड कर सकता है, या कितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ये बहुत जानने की जरूरत है। रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है पोर्शन वो होता है लॉजिकल रीजनिंग। बाकी के एग्जामिनेशंस में अगर हम बात करेंगे तो वहां पे एनालिटिकल रीजनिंग ज्यादा पूछी जाती है। लेकिन अगर हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो वहां पे लॉजिकल पोर्शन को, डिसीजन मेकिंग वाले पोर्शन को ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एग्जामिनेशंस हैं वहां पे जब आप पहुंचते हो, आप उस जगह पे बैठते हो, तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का होना और कब कौन से सिचुएशन में क्या डिसाइड करना है, किस तरह से निर्णय लेना है, तो निर्णय लेने वाली क्षमता आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैंने देखा है कि लॉजिकल रीजनिंग में ऑल ओवर इंडिया जितने भी कैंडिडेट अलग अलग एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग उनका बहुत ही बड़ा वीक पोर्शन होता है। जब बात आती है डेटा के साथ खेलने में तो बहुत आराम से काम कर लेते हैं, जब सीरीज की बात आती है तो बहुत आराम से काम कर लेते हैं, जब फिगर की बात आती है तो बहुत ईजी लगता है चीजें। लेकिन जहां पे क्रिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग की बात आती है तो लोगों के सिर के ऊपर से बात जाने लगती है। और जितने भी लॉ के एप्टीट्यूड एग्जामिनेशंस हैं, जितना कैट की बात कर ले हम, या आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात कर ले, तो लॉजिकल रीजनिंग वहां पे ज्यादा पूछी जाती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस बैच में, जो आप लोगों का बैच है, इस बैच में मेरा पूरा एम्फेसिस यही रहेगा कि मैं आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग में ज्यादा स्ट्रांग बनाऊंगा। ठीक है सितांशु सर, तो आज के लिए बच्चों को एक स्पेशल ऑफर दिया गया यूपी पीएससी 1999, ये कोड यूज करके ये पूरा बैच इन्हें मात्र और मात्र 1999 रुपए का मिल जाएगा। और ऐसा आप लोगों के कहने से ही हुआ क्योंकि यूपी की जनता, हम भी जानते हैं, अभी आजकल लॉकडाउन का टाइम है और बहुत ही विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है हमारा समाज, और इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो उसको
अपने लेवल पे आते आते अभी आने वाले टाइम में 5 साल तक लग जाएंगे। जो इकोनॉमी, देखिए सर, इस यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि इस पूरे विकट परिस्थितियों में कल हमारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज आई कि सरकार ने क्लियरली, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने क्लियरली बोल दिया है कि जितना लॉकडाउन पीरियड था, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, इसको हम लोग ओपन करेंगे स्टेज बाय स्टेज। अब आज से, इनफैक्ट कल से अनलॉक 1 शुरू होगा और अनलॉक 1 के बाद अनलॉक 2 और अनलॉक 3 होगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि अब स्टूडेंट्स को पॉजिटिव होने की जरूरत है और ये बहुत ही करेक्ट टाइम है जब आप अपनी तैयारियों को एक शेप दे सकते हो, क्योंकि अब बिल्कुल फेज बाय फेज आपके चीजों को खोली जाएंगी। और एग्जामिनेशन के लिए टीसीएस से सरकार ने पूछा था, अभी रिसेंट न्यूज में आप लोगों को बता देता हूँ जितने भी बच्चे देख रहे हैं, टीसीएस से सरकार ने पूछा था कि क्या आप सेंटर्स की अवेलेबिलिटी के बारे में हमें कंफर्म कर सकते हो। तो टीसीएस ने बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस दिया सरकार को। टीसीएस ने ये बोला है कि आप जब भी बोलना चाहें, जब भी आप एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना चाहें, वी आर ऑल रेडी। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे संकेत हैं अनलॉक 1 के बाद और टीसीएस के इस रिस्पांस के बाद कि हम समझ सकते हैं कि अब चीजें नॉर्मल आने वाली है और बहुत ही जल्दी हम एग्जामिनेशंस को रिज्यूम होता हुआ देखेंगे। हाँ, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कोरोना अब हमारे सामने बड़े रूप में खड़ा हुआ है, तो सबको सावधान रहना है। आप मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें और जो 1 मीटर की दूरी है उसको बना के रखें, क्योंकि अभी ये कोरोना संक्रमण अपने एक लेवल पे आया है, सामुदायिक नहीं शुरू हुआ है। और लॉकडाउन ओपन होने के बाद ये बिल्कुल 100% से हो रही है, सामुदायिक हो जाएगा। तो इसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि अब बचने की ज्यादा जरूरत है। अभी तक जो बच रहे थे वो ठीक, लेकिन अब ज्यादा बचने की जरूरत है। तो गैप बनाइए, जितनी जरूरत हो उतना घर से बाहर निकलिए। ये नहीं कि आप पूरा दिन घूम रहे हो, जब जरूरत हो तब बाहर निकलिए। और अनलॉक हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, इकोनॉमी चलेगी, बहुत जरूरी अनलॉक होना है, लेकिन हमें अपनी सेहत, अपनी सेफ्टी, अपने परिजनों की सेफ्टी ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बस ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। तो आज का ये जो बैच है वो आपको यूपी पीसीएस प्री का जो बैच है, पेपर 1, पेपर 2, ये मात्र 1999 रुपए का मिल रहा है और सारे टीचर्स हमारे साथ हैं और बहुत बढ़िया आपकी तैयारी कराई जाएगी, ये वादा है आप लोगों से। तो एक बार आप इस बैच को ज्वाइन करें और अपना सिलेक्शन लें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर।